ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ देश के गृह मंत्री अमित शाह वालों किया गया है। इस वेले असी उसी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर विखे मौजूद एक तस्वीर पहला दर्शकों को दिखाना चाहांगे अंदर तो कि यही कंट्रोल सेंटर है जिथों हुण हर एक व्हीकल के उपर पैनी नज़र रखी जाएगी। जिथे थोड़ी जी ट्रैफिक नियमां की उलंघना की तो चलान सीधा तुहाडे घर पहुँचेगा। तकरीबन 2000 के करीब CCTV कैमराज लगाए गए ने जिन्हां दी HD जिन्हां दी कि आपां कह सकते विजिबिलिटी HD है और उसकी जी नज़र है वो पूरी तरीके दे नाल रहेगी। ये तस्वीर तुसी देख सकते हो कि कंट्रोल रूम सेंटर जिहड़ा बनाया गया है चंडीगढ़ सेक्टर 17 विखे। आशीष शर्मा इस वेले साडे नाल मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कमांड सेंटर बनाया गया है मेन इसका काम ये रहेगा कि हर ट्रैफिक नियमों की जो उल्लंघना करता है या कोई मिसहैपनिंग्स हो जाती है तो उस पर पैनी नज़र रखी जा सकती है। कैसे इसको बनाया गया है थोड़ा ज़रूर ग्राफिकली समझना चाहेंगे क्योंकि बड़े खूबसूरत तरीके से हम देख रहे हैं ग्राफिक्स है, थोड़ा इसको पूरा समझना चाहेंगे। मैम यहाँ पे दो मेजर काम हो रहे हैं। एक तो आप ट्रैफिक इंस्टॉलेशन जितनी भी हैं हमारी ट्रैफिक वायलेशंस अगर हो रही हैं तो वो हम यहाँ से करते हैं चेक। और इसके अलावा हमारी जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उनकी भी यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं उनको यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है और यहीं से उनकी मॉनिटरिंग मैनेजमेंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल पब्लिक बाइक शेयरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके की सर्विसेज को यहाँ से इंटीग्रेटेड तरीके से मॉनिटर और मैनेज किया जाएगा। जो आपने बात की ट्रैफिक वायलेशंस की, पहले उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर जो वॉलेशंस हैं वो कैप्चर की जाएंगी। उनको कैप्चर करके जो पुलिसकर्मी हैं उन वॉलेशंस को वैलिडेट करने के बाद उनका चालान इशू करेंगे। और जो सर्विलेंस कैमरास हैं वो जैसा कि आप जानती हैं कि वो हम किसी भी तरीके की कोई भी सुरक्षा में डील ना हो इसलिए उनको लगाया जाता है। तो उनकी भी 24/7 यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाएगी। टोटल कितनी टीम्स अपॉइंट की गई हैं और कितने पूरे चंडीगढ़ के अंदर कैमरास लगाए गए हैं और कैसे नियमों को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर चीज़ें बदल रही हैं तो वो कैसे आप इसको समझ पा रहे हैं और कैसी चीज़ों को देख पा रहे हैं। मैम यहाँ पे पुलिस की अलग टीम है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की अलग मतलब ट्रैफिक पुलिस की अलग टीम है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की अलग टीम है, म्यूनसिपल सर्विसेज की अलग टीम है। ओके। सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग रोल हैं। उनके उनके एक्सेस के रोल के एक्सेस के हिसाब से उनको काम दिया जा चुका है। जैसे जैसे जो ट्रैफिक पुलिस के पास वायलेशंस आती रहती हैं वो उसे रियल टाइम वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करके उसका चालान जनरेट करते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं वो अपनी सर्वेलेंस खुद करते रहते हैं और अगर उन्हें कुछ भी अनॉमली दिखती है विच इज़ नॉट नॉर्मल वो दिखता है तो वो उसे अलर्ट अपने ऑफिसर्स को बताते हैं। म्यूनसिपल सर्विसेज के जितने भी हम उनको यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी डेटा एनालिटिक्स भी यहीं से की जाएगी ताकि उन सर्विसेज को और बेहतर तरीके से जनता तक पहुँचाया जा सके। जैसे ये पता चला कि जैसे अगर कोई भी वॉयलेशन करता है तो चालान सीधा घर पे पहुंचेगा तो कैसे कार्रवाई रहेगी, किस तरीके से पूरी नज़र रखी जा रही, कितनी टीम्स हैं जो आपने 3 पार्ट्स बताए, तीनों की कितनी कितनी टीम्स और कैसे वर्क करेंगी और किस तरीके से नज़र अगर चालान जाएगा कोई नहीं भरने आता तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करा जाएगा। मैम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभी यहाँ पे 3 से 5 लोगों की नियुक्ति की गई है जो कि यहाँ पे अपना काम करेंगे। म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए भी एक पूरी एक डेडिकेटेड टीम यहाँ पे काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की टीम यहाँ पर पहले जैसे मैंने बताया कि पहले यहाँ पे उन चालान्स को वैलिडेट करते हैं। जनता में ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी क्या सिर्फ कैमरा देखेगा और हमारा चालान घर पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कैमरा देखेगा, कैमरा उसके लिए सिर्फ वॉयलेशन जनरेट करेगा। इट विल बी वेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड इफ़ दे फाइंड दैट यू हैव पर्पसफुली कि आपने जानबूझकर वहाँ पे वॉयलेशन करी है तो आपका चालान बनेगा और वो आपको आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे भी आएगा और आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भी उसे पोस्टल चालान के थ्रू भेजा जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं पीक डेज लिखा है, पीक आवर्स है, जो ये पूरा आपने ग्राफिक्स है इसके अंदर, ये थोड़ा आप समझाइए कैसे ट्रेंड लास्ट 6 मंथ्स है, इवेंट्स बाय जंक्शंस हैं, कैसे मतलब इसको आपने इवैल्यूएट कर रहे हैं। मैम ये हम एनालिसिस कर रहे हैं हाँ। उस डेटा का जो कि ट्रैफिक चालान आज के दिन में हुए हैं ओके। वो अलग अलग। उसके अलावा जो पुराना हमारा डेटा है हम उसको भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसके अंदर से हमें जैसे ये पता चला कि जो रात के टाइम पे सबसे ज़्यादा वायलेशंस होती हैं चंडीगढ़ के अंदर 9 से 10 के दौरान, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा डे है वीक का, चाहे वो संडे है या मंडे या कोई भी और दिन हो, रात को 9 से 10 सबसे ज़्यादा वायलेशंस की जाती हैं। ये हमें कैसे पता चला? डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। ओके।
जी, तो ये ही इस टूल का, इस प्लेटफ़ॉर्म का हम शहरवासियों को फ़ायदा होगा कि आपको एनालिसिस करके बेटर सर्विस कैसे देनी है, पुलिस की प्लानिंग कैसे करनी है, कहाँ पे पुलिस पर्सन को प्लेस करना है, ये सब प्लानिंग हम डेटा एनालिटिक्स के थ्रू निकाल पाएँगे। आपकी टीम से हमने जब बात की थी तो उन्होंने बताया कि स्नैचर्स भी पकड़े गए, कि इस चीज़ का फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि कहाँ पे वो हो रहा है, कितने स्नैचर्स कैसे चीज़ों को पकड़ा जा रहा है। पहले जो कैमरा थे मैम हाँ। चंडीगढ़ के अंदर, वो हुँ, नाइट विज़न में नहीं थे। तो ओके। बहुत मुश्किल होती थी पुलिस डिपार्टमेंट को कि अगर हुँ, कोई रात को इंसिडेंट हो रहा है तो वो कुछ नहीं देख पाते थे। हुँ, बट अब ये सारे कैमरा जो है वो नाइट विज़न के साथ हैं। हुँ, अंधेरे में भी ये आपको पिच डार्क में भी ये आपको गाड़ी का नंबर पढ़ के दे सकते हैं कि कितना, कौन-सी गाड़ी थी, क्या वायलेशन करा। उसके अलावा जो आपने चेन स्नैचिंग की बात की, वो केस कुछ इस तरह था कि कोई एक बाइक पे 2 लोग थे जिन्होंने हाँ, चेन स्नैचिंग की इंसिडेंट को हुँ, करा था। और वो पुलिस के पास गए, पुलिस तब, क्योंकि तब तक कैमरास टेस्टिंग के दौरान थे, तो वो हमारे पास आए कि पूछने के लिए कि क्या वो कैमरास वहाँ चल रहे हैं। हुँ, फिर उनकी ट्रैक कर करके हमने वो उनकी वीडियो निकाल के दी कि ये 2 लोग थे हुँ। जिन्होंने ये चलानिंग को सॉरी, जो स्नैचिंग को करा था। तो यानी कि आने वाले समय में हम कहा जा चंडीगढ़ के जैसे स्नैचिंग के मामले अक्सर बहुत ज़्यादा देखे जाते थे और हाई कोर्ट तक के केसेस के इसके ऊपर सुनवाइयाँ होती रही हैं। तो जो एरियाज़ हैं चंडीगढ़ के, क्या उनमें भी कैमरेज़ लगा के इस तरीके की चीज़ों के ऊपर हम रोकथाम कर पाएँगे आने वाले समय में, ये कुछ प्लानिंग्स हैं? आप ये ज़रूर देख पाएँगे कि जो क्राइम सॉल्विंग रेट है हुँ। वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि आपको डेटा बहुत जल्दी मिल जाएगा मैम। हुँ, तो अभी इन्हीं कैमरा से आपको बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुँ, दिखेगा आपके रेज़ोल्यूशंस के हुँ, अंदर, क्राइम रेट भी धीरे-धीरे, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा हुँ, कि कैमरा मुझे देख रहा है और मैं पकड़ा जाऊँगा। तो हुँ। उसलिए आपको विदिन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स और मे बी नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको क्राइम रेट में कमी चंडीगढ़ में दिखनी चाहिए। किन-किन पॉइंट्स पे ये मेन कैमराज़ अपॉइंट किए गए मैम हैं अराउंड टोटल? 285 लोकेशंस हैं जहाँ ओके। पर हमने ये कैमरास लगाए हैं, हुँ, जिसके अंदर म्युनिसिपल एसेट्स भी हैं, हुँ, ट्रैफिक जंक्शंस भी हैं, हुँ, आपकी पार्किंग लोकेशंस भी हुँ। हैं। तो किसी भी तरीके के इंसिडेंट को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मे बी इन फ्यूचर हम इसको और एक्सपैंड करेंगे और बड़े एरिया में लेके जाएंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ थैंक यू ਮਚ, सो ਥੈਂਕ मच। ਯੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਇन्हीं सीसीटीवी कैमरास दे करके ही, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।